अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आज मैं कर रही थी क्लीनिंग घर की, क्योंकि घर में ना बहुत सारा जाला जमा हो गया था, तो इस वजह से मुझे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पता है, वो कहते हैं ना कि जाला अगर घर में हो जाए ना तो एक तो कर्ज़ होता है। जाला को तो मेरे अब्बू कहते हैं ये कर्ज़ है। और दूसरी बात ये है कि बीमारियां हो जाती हैं। इंसान मतलब बीमार रहता है, घर पे कोई ना कोई बंदा जो है वो ठीक नहीं रहता। अगर घर में ज़्यादा जाला जम जाए ना, जमा हो जाए, तो वो बहुत ज़्यादा नुकसानकार है हमारी सेहत के लिए, हमारी फैमिली के लिए। इसलिए कोशिश किया करें कि घर में जब भी जाला जमा हो जाए ना तो आप उसे क्लीन कर दिया करें, क्योंकि घर की क्लीनिंग के साथ साथ इसे भी क्लीन करना, साफ़ करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। घर जितना छोटा हो ना तो उसे क्लीन करना बहुत ही आसान होता है, हम जल्दी और मिनटों में साफ़ कर देते हैं उसे। लेकिन जितना घर बड़ा बड़ा हो ना तो उसे क्लीन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो माशाल्लाह घर तो मेरा बहुत बड़ा है, अल्लाह पाक का शुक्र है, लेकिन उसे क्लीन करना इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है। एक तो मेरा घर ऊपर है, सेकंड फ्लोर पे, और ओपन ओपन है, इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है इसे क्लीन करने में। वैसे तो हाउस हेल्पर हैं, वो क्लीन करती हैं, सफाई वगैरह वो करती हैं, लेकिन थोड़ी बहुत डस्टिंग वगैरह जो है ना, जिस तरह से जाले जमा हो जाते हैं, तो ये सारा कुछ मैं खुद ही क्लीन करती हूँ। साथ ही आप सोचें, बच्चों को देखना, उनकी केयर करना, खाना वगैरह बनाना, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद जो है ना मैं मैनेज करती हूँ। तो शुक्र है अल्लाह पाक का, मुझ में अल्लाह पाक ने बहुत ज़्यादा हिम्मत दी है और मैं बहुत ही खुशी से करती हूँ, क्योंकि लाज़मी बात है, एक हाउस वाइफ हूँ मैं। एज़ अ मदर, एज़ अ हाउस वाइफ, ये मेरा फ़र्ज़ है, ये मेरी ड्यूटी है, अपने घर को देखना, बच्चों को, फैमिली को। हाँ, ये बात अलग है कि मैं जॉबलेस हूँ, मुझे कोई जॉब नहीं है, फिर मेरे लिए घर सँभालना बहुत ही आसान है। और अगर मुझे जॉब मिल जाएगी तो मैं बिल्कुल भी घर को सँभाल नहीं सकूँगी, टाइम नहीं दे सकूँगी, बच्चों को टाइम नहीं दे सकूँगी, बस अपनी जॉब में लगी रहूँगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो क्या कहते हैं ना, अगर सर पे आ जाती है ना इंसान के, तो वो मतलब उसे करना पड़ता है, लाज़मी बात है। मुझे ना एक वो होता है ना, किसी का सहारा होता है कि मैं ये करूँगी, मुझे बाहर जाना है, फिर मेरे बच्चों को कौन सँभालेगा? अगर मैं घर को टाइम नहीं दूँगी तो फिर मेरे बच्चे जो हैं उनको खाना कौन देगा, उनकी केयर कौन करेगा? तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख-लाख शुक्र अदा करती हूँ कि मुझ में वो एबिलिटी है, मैं जो आपके साथ अपने बच्चों, अपने घर को फुल जो है ना टाइम दे सकती हूँ। हर चीज़ का एक टाइम होता है ना, ऐसा तो नहीं हम सारा दिन जॉब करते हैं, और ऐसा भी नहीं कि हम सारा दिन अपने घर और बच्चों को टाइम दें। हर चीज़ का अपना टाइम जो है वो फ़िक्स किया हुआ है। तो इंशाल्लाह जब जॉब का टाइम होगा तो मैं जॉब को टाइम दूँगी, और जब मुझे घर को टाइम देना होगा तो मैं अपने घर, फैमिली, बच्चों को टाइम दूँगी। इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, मेरे लिए तो बहुत ही आसान है। बस अल्लाह का शुक्र है, मैं सुकून से हूँ अपने बच्चों, अपनी फैमिली के साथ, अपने हस्बैंड के साथ। बस मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक सबसे पहले मुझे, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों को अच्छी सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, किसी का मोहताज ना करे, और सेहत वाली ज़िंदगी दे अल्लाह पाक हमें। बस यही अल्लाह पाक से दुआएँ हैं कि पहले जो है ना हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो है वो चीज़ सेहत है। अगर हमारी सेहत अच्छी है, ठीक है, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। देखिए, सुस्ती ना करें, सुस्त ना बनें। जो इंसान सुस्त बनता है ना, उसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल में हो जाती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल में पड़ जाती है। मतलब उसके लिए जीना, आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वो जो है ना इतना सुस्त होता है, वो बैठे-बैठे बस यही सोच रहा होता है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। आप ये नहीं सोचते कि आपकी ये जो सुस्ती आपको बीमार कर रही है, आपको कमज़ोर कर रही है, तो सुस्त ना बनें। लाइफ़ का एक-एक दिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज़्यादा कीमती है। अपना एक-एक दिन जो है वो खुशियों से जिएँ, खुशियाँ बाँटें, और कुछ ऐसा काम करें जिससे आप जो है ना खुश रह सकें, और इर्द-गिर्द जो लोग हैं वो भी आपसे सैटिस्फ़ाई हो सकें, वो भी आप लोगों से खुश रहें, आपको रिस्पेक्ट दें, आपको इज़्ज़त दें। ऐसा ना कि आपका र्यूड बिहेव देख के वो आपसे नफ़रत करने लगें और आपसे दूर-दूर रहने लगें। अच्छा, एक और बात है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और ये जो बात है बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। अच्छा, बात कुछ इस तरह की है, देखिए, सबसे पहले तो आपने डरना नहीं है बिल्कुल भी, किसी भी चीज़ से, किसी भी जानदार चीज़ से, इंसान हो, जानवर हो, कुछ भी हो। डरना सिर्फ़ अल्लाह पाक से है, जो कि पाक ज़ात है, सिर्फ़ उसी का डर अपने अंदर रखना है, खौफ़ रखना है, उसके लिए इबादतें करनी है, उसका दिल खुश करना है। इंसानों के लिए जो आप लोग इतना करते हो और बाद में उनसे डरते हैं, और कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं कि हमें टॉर्चराइज़ कर रहे होते हैं ना। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो मतलब हमारे ज़हन में बैठी होती हैं, हमें इतना डर और इतना खौफ़ होता है, हम अपनी ज़िंदगी का एक-एक दिन जो है
वो डर डर के जी रहे होते हैं और पता नहीं क्या होगा, आगे का सोच रहे होते हैं कि क्या होगा। जो जो होना होता है ना वो होकर ही रहता है, आज कल परसों। तो देखिए ना, आप जिस वक्त जी रहे हैं, जो आपका बहुत ही प्यारा खूबसूरत टाइम चल रहा है, उस टाइम में आप फ्यूचर की जो है ना प्लानिंग कर रहे हैं और कुछ सोच रहे हैं कि आगे पता नहीं क्या होगा, इस चीज़ का मुझे बहुत डर है, ये चीज़ मुझे नुकसान में डालेगी, मुझे ये जो है बंदा है वो मुझे मार देगा, या फिर उसकी कोई ऐसी परेशानी जो आपके जहन में चल रही हो, और या फिर आपका पास्ट। अच्छा, काफ़ी लोग ने जो है ना पास्ट को याद करके अपना जो प्रेजेंट हाल चल रहा होता है ना उसे तबाह बर्बाद कर देते हैं, फ्यूचर को भी अपने मतलब कि एडवांस में ही वो ख़त्म कर देते हैं। तो पिछली और आगे वाली बातों को आपने भूल जाना है, जो वक्त चल रहा है ना उसमें शुक्र अदा करें, खुशियों से जिएं और खुशियाँ बांटें, अल्लाह पाक को राज़ी रखें। तो भाई किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने एक एक दिन जो है वो खुशियों से जीना है, ऐसे कमज़ोर नहीं पड़ना। अगर आप कमज़ोर हो जाएंगे ना तो सामने वाला जो बंदा है वो आप पे हावी हो जाता है, और आप अपनी लाइफ में इतने कमज़ोर और इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं, बल्कि आप डिप्रेस्ड हो जाते हैं, और वो जो है ना उसकी खुशी का बायस होता है कि मतलब आपको इस तरह से कमज़ोर देख के वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो मतलब क्या आप सोचते हैं कि आप अपनी कमज़ोरी लोगों के सामने ज़ाहिर करें, आप लोगों से डरें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आपने डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी जो है वो अपनी मर्ज़ी से जिएँ, खुशियों से जिएँ, जिस तरह आपका दिल चाहे वैसा ही करें आप। ऐसा ना सोचें कि अगर मैं ये काम करूँगी तो जो सामने वाला बंदा है या फिर कोई भी इंसान मुझ पे हावी होगा, मुझे टॉर्चर करेगा और मुझे पता नहीं क्या सोचेगा। लेकिन एक बात है, हाँ, आपने इज़्ज़त के दायरे में अंदर रह के जो है ना वो काम करना है। ऐसे नहीं है कि आप हर हद पार कर लें, नहीं, उससे फिर आपका नुकसान हो सकता है, आपका फ्यूचर तबाह हो सकता है। मतलब कि आपका जो प्रेज़ेंट चल रहा था ना वो भी बहुत ज़्यादा जो है ना मुश्किल से चल रहा होता है। तो ऐसा काम करें जिससे खुद को भी खुशी महसूस हो, अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, सबको खुश रख सकें आप लोग। और बाकी डरना बंद कर दें, किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब कि इंसानों को जीने नहीं देते, खुद इतने डरपोक होते हैं, लेकिन पता नहीं वो खुद को क्या समझते हैं कि मुझ जैसे ब्रेव कोई नहीं। तो मैंने भी बहुत जो है ना ऐसे डर डर के ज़िंदगी जी, काफ़ी लोगों से इतना खौफ़ज़दा होके मैंने ज़िंदगी जी। यकीन करें, मेरी वो वाला वक्त इतना बुरा मैंने लाइफ में कभी भी ऐसा वक्त बुरा नहीं देखा होगा, जब मैं लोगों से डर डर के जी रही। मतलब जब मैं ज़्यादा डीप में चली गई ना तो मैं मतलब कि जीना ही भूल गई, हंसना ही भूल गई, खाना पीना सब कुछ मैं भूल गई। फिर मैंने यही सोचा कि नहीं, डरना सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात से है। मैं अगर मर भी गई ना किसी के डर से, तो अल्लाह पाक के सामने मैं कोई मुँह उठाने के लायक नहीं रहूँगी, क्योंकि अल्लाह का यही फ़रमान है कि आप लोगों से डरना बंद कर दें, सिर्फ़ मेरी इबादत करें। खौफ़ खुदा होना चाहिए दिल में ना, इंसानों का डर ख़त्म कर दें। आपको यही डर होता है ना कि लोग आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे होते हैं हर चीज़ के लिए, हर बात के लिए, और जो भी आप काम कर रहे होते हैं उस पे आपको इतना परेशान कर रहे होते हैं, और आप मतलब उनसे डर रहे होते हैं कि ये हम काम करना चाहते हैं लेकिन इसका डर है, इस बंदे का डर है, इसने मुझे बहुत टॉर्चर किया हुआ है, तो मैं आगे नहीं बढ़ सकती, मैं आगे कुछ नहीं कर सकती। उस डर की वजह से आप अपना फ्यूचर तबाह कर रही होती हैं। आपका जो प्रेज़ेंट है इतना खूबसूरत चल रहा होता है, लेकिन उसकी बातें अपने ज़हन में रख के मतलब खुद को कमज़ोर कर रहे होते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आगे आपने नहीं डरना, बिल्कुल भी नहीं डरना। अगर मेरी बात आपने ये जो है ना ज़हन में रख दी, तो इंशाल्लाह आपकी लाइफ़ बहुत ही आसान हो जाएगी। डर, खौफ़ सिर्फ़ अल्लाह पाक का होना चाहिए। डर से कोई मर नहीं जाता ना, कुछ भी नहीं होगा, मर नहीं जाता, बस आपकी लाइफ जो है वो तबाह हो जाती है डर की वजह से। आपकी खुशियाँ वो ख़त्म हो जाती हैं, आपका मुस्कुराना, आपके चेहरे पे जो ये जो रौनक है वो भी ख़त्म हो जाती है डर की वजह से। तो अपने चेहरे को बरकरार रखें, अपने चेहरे को खुशगवार रखें, अपना दिल साफ़ रखें, और ऐसा काम करें मतलब कि अल्लाह पाक के साथ-साथ, इस दुनिया के साथ-साथ अल्लाह भी खुश हों आपसे। तो बस ये है कि डरना बिल्कुल भी नहीं है। बस आज का मेरा यही लेसन था आप लोगों के लिए कि आपने डरना नहीं है, डर को ख़त्म कर देना है, जड़ से ख़त्म कर देना है, अपने ज़हन से, दिमाग से, मतलब जड़ का जो गुमान है ना वो आपने अपने ज़हन से ही ख़त्म कर देना है, और बस रिलैक्स होके जीना है। अच्छा जी, अब चलते हैं हम अपने ब्लॉग की तरफ, और बातें तो बहुत सारी हो गई और उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी बातों से बहुत कुछ सीखा होगा। आई होप कि इस बात मेरी बातों पे आपने अमल भी करना है, ठीक है ना? अच्छा, यहाँ पे ना हमने बनाया था वाइट कोरमा। हमने नहीं बनाया था, मैंने तो बिल्कुल भी नहीं बनाया था, ये बनाया था मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरी नंद ने, और उसके जो हस्बैंड है उन्होंने बनाया था। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा डिलीशियस बना था, बहुत ज़्यादा मज़े का बनाया था उन्होंने वाइट कोरमा।
और बहुत ही मज़े का था, टेस्टी था बिल्कुल। अच्छा उसके बाद ना फिर ये मेरे कुछ कपड़े थे मैंने वॉश करने थे, कुछ बच्चों के कपड़े थे, कुछ रज़ाइयाँ वग़ैरह थी, बहुत दिन हो गए वो मैंने वॉश नहीं की थी। और मेरी ये जो शॉल है, मेरा गाउन, दुपट्टे वग़ैरह ये मैं खुद जो है ना वॉश करती हूँ। तो बस आज मैंने यही सोचा कि बहुत दिन हो गए और मैंने ये अपने गाउन, दुपट्टे वग़ैरह, रज़ाइयाँ वग़ैरह नहीं धोई, तो आज कैसे भी करके टाइम निकाल के ये मैंने धोनी है। साथ ही फिर मैंने बच्चों के कपड़े वग़ैरह वो भी वॉश किए हैं, इज़हान के रेगुलर के जो कपड़े होते हैं वो भी मैंने वॉश किए, और बच्चों के यूनिफ़ॉर्म वग़ैरह ये सब भी मैंने वॉश कर लिए थे बहुत ही अच्छे से, क्योंकि मैं बच्चों के कपड़े मोस्टली खुद ही धोती हूँ। अगर मैं धोती हूँ ना तो फिर मैं डेटॉल के पानी से निकालती हूँ अच्छे से। कभी-कभार मेरी हेल्पर भी धोती हैं बच्चों के कपड़े, लेकिन मैं उनके आसरे नहीं बैठती। अगर वो धो रही होती हूँ ना तो मैं ऊपर खड़ी होती हूँ कि वो किस तरह से वॉश कर रही हैं। फिर डेटॉल के पानी से मैं बच्चों के कपड़े जो साथ ही में अपने कपड़े, अपने हस्बैंड के कपड़े डेटॉल के पानी से जो है ना वो मैं निकलवाती हूँ। अच्छा जी, आज के लिए इतना ही, और उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।